लव एंगल, हाँ। पेस्टी जो कि पार्थ की फेवरेट है। गोल मटोल, ओ माय गॉड। क्या क्या नाम दे देते हैं ना ये भी। और कुछ क्लॉथ भी आए थे जिनको मैं अपने लिए मंगाई थी। नेवर कि लैक्मे का, जो कि यहाँ पे मिलता नहीं है। ये आए हैं 3 पीस और बोल रहे थे कि शॉप में बस 3 पीस ही थे। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं ममता वर्मा एंड अभी टाइम हुआ है मॉर्निंग के 8 बजे हैं। क्लॉक थोड़ा सा वॉल में ऊपर है इसलिए टाइम अच्छे से शो होता नहीं है, तो मैं बस ऐसे ही देख के बता रही हूँ। और बिल्कुल मॉर्निंग है अभी, बाहर भी मॉर्निंग सा लग रहा है। एक्चुअली ये टाइम तो मॉर्निंग का होता ही है, सब अपने अपने घरों में व्यस्त रहते हैं। सुबह के जो सुबह की रूटीन होती है अपने अपने कामों में बिजी रहते हैं, इसलिए बाहर भी कोई दिखते नहीं है। तो जस्ट मैं नहा के आई हूँ, नहा के आके बस कपड़े सुखाई हूँ अपने। और उसके बाद हमने आज साड़ी वेयर की है क्योंकि आज हमारे यहाँ श्राद्ध है। तो पितृपक्ष जैसे चल रहे हैं, सबके यहाँ श्राद्ध और ये सब चीज़ें चल रही होंगी। जिसकी जैसी तिथि आती है, तिथि के अकॉर्डिंग लोग श्राद्ध करते हैं अपने पूर्वजों की, और हम उनके लिए उनकी आत्मा की शांति की कामना करते हैं। कामना के साथ उनकी श्राद्ध पूजा के लिए कुछ यहाँ पे बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे बैंगन की सब्ज़ी रखी हुई है, एकदम सिंपल सा। ऐसी मैंने हल्दी नमक मिर्ची डाल के सिंपल सब्ज़ी बनाई हुई है। सब्ज़ी हमारी पक गई है तो मैं इसको बंद कर देती हूँ। और यहाँ पे मैंने और भी कुछ तैयारियाँ की हुई हैं। ये हमने यहाँ पे दाल को भिगा के रखा था, इसके मैं बनाऊँगी छोटी छोटी सी बड़ी बनती है बिना सॉल्ट वाली, तो ये बना लूँगी। उड़द दाल है ये, और ये है शक्कर जो कि मैं अभी भी इसको भिगा के रखी हूँ। तो चीनी के घोल में मीठी पकौड़ी बनती हैं, तो इसकी बनाऊँगी मैं। थोड़ी सी बिल्कुल बना रही हूँ, सिर्फ पूजा के लिए बना रही हूँ क्योंकि घर में और कोई खाएंगे नहीं। मुझे पता है वेस्ट होने से अच्छा है कि जितनी ज़रूरत है उतनी ही चीज़ें बनाई जाएँ। तो आज हमारे घर की पहली श्राद्ध है हमारे दादाजी की, और मतलब दादा ससुर की। तो मैं तैयारियाँ फटाफट से करती हूँ। हस्बैंड नहा रहे हैं, आएंगे तो पानी देंगे पितरों को, और उसके बाद मैं अपनी श्राद्ध का जो भी प्रोसेस है वो स्टार्ट करवा दूँगी। फिलहाल पार्थ नहा के आ चुके हैं और रेडी हो रहे हैं, तो मैं जल्दी से चलती हूँ, बना लेती हूँ क्योंकि पार्थ के लिए टिफ़िन बनाना है, लंच ले जाने के लिए, और खाने के लिए ब्रेकफास्ट भी देना है। तो सबसे पहले मैं श्राद्ध की पूरा जो खाना है वो बना के निकाल के रख के उसके बाद पार्थ के लिए बनाऊँगी। तो टाइम ज़्यादा बचा नहीं है, बस 8 बजने ही वाले हैं। 8 बजने में सिर्फ 20 मिनट बाकी हैं, तो चलते हैं फटाफट कर लेते हैं। 7 बज के, एक्चुअली हमने टाइम शायद गलत बताया था, 7 बज के अभी 35 मिनट हुए थे। तो चलते हैं जल्दी से कर लेते हैं। तैयारियाँ पूरी हो गई है लगभग। यहाँ पे हमने बनाए हैं ये मीठे पकौड़ी, ये वाली, और ये है बिना सॉल्ट वाली बड़ी, और ये कुछ पूड़ियाँ मैं बना रही हूँ। बस मीठे में हमें कुछ बनाना है, खीर या सेवई की खीर बना लूँगी, देखते हैं। बाकी की तैयारियाँ कंप्लीट हैं। तो श्राद्ध में साड़ी पहन के और सिर में कुछ रख के हमारे यहाँ मम्मी बोलते थे किया जाता है, तो मैं भी साड़ी पहन ली हूँ सुबह सुबह। जल्दी जल्दी की हूँ, वैसे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तैयारियाँ करनी पड़ती है। सब्ज़ी हमारी पहले से रेडी हो गई थी, बस जल्दी जल्दी से पूड़ी बना के काम खत्म करते हैं। तो हमारा आटा यहाँ भी थोड़ा सा बचा हुआ है और कुछ पूड़ियाँ हमने बना ली हैं, और मैं बना रही हूँ अभी सेवई, जिसको हमने यहाँ पे घी में अच्छे से थोड़ा सा तल लिया है। अब इसमें मैं डाल देती हूँ बाकी की चीज़ें। सो अभी टाइम हुआ है 10:05 हुए हैं जस्ट, और आज पता मेरे साथ बहुत बड़ी मिस्टेक बोलेंगे या जो भी बोलेंगे, लेकिन कम से कम भूली नहीं हूँ। आज हमारे यहाँ श्राद्ध थी लेकिन है नहीं। एक्चुअली तैयारियाँ हमने सारी कर ली, सुबह से काम में लग गई थी, सारे काम ख़त्म हो चुके हैं। और मैं सुबह से पार्थ को एक्चुअली शाम को भी बोल रही थी, लेकिन शाम को जैसे हमने पिछले व्लॉग में आपने देखा होगा कि आंटी आए थे, तो उनके साथ में बातचीत की, खाना सब चीज़ हुई, उसमें मैं भूल गई। और अभी तक हमारे सासू माँ थे तो वो करते थे, 2 साल हुए हैं उनको, गुजर गए हैं वो। तो अभी हम लोग को करना पड़ रहा है। हम जितने भी देवरानी जेठानी हैं सब अपने अपने घर में रहते हैं, और जिसकी मर्ज़ी है वो अपने हिसाब से करते हैं, जिसको नहीं करना है वो नहीं भी करते हैं। तो मैं भी करती हूँ और हमारी छोटी देवरानी है वो करते हैं, और बाकी लोग का मुझे पता नहीं है। 2 लोग हमारी जेठानी हैं, एक का पता है, वो लोग वो नहीं करते हैं। एक बड़ी वाली दीदी है, उनका मुझे पता नहीं करती है कि नहीं करती हैं, क्योंकि ज़्यादातर उनसे बात हो नहीं पाती है। चलो बैठ के बात करते हैं।
हाँ, तो ये हुआ कि मुझे ना कन्फ्यूजन था कि अष्टमी को पड़ती है श्राद्ध या फिर एकादशी को। मैं सुबह से एक्चुअली तैयारियों में लग गई। मैं सोच रही थी कि आज ही है, शायद अष्टमी को ही है, बट मैं पिछले साल से ही करना स्टार्ट की हूँ तो मुझे कंफर्म था नहीं। पिछले साल किया था, लिख के रख ली थी डेट। अब कंटिन्यू करते आऊँगी साल दर साल तो शायद रट जाएगा, याद हो जाएगा। बट कभी कभी साल में एक बार ये चीज़ें पड़ती हैं ना, इसलिए कभी कभी दिमाग से निकल जाती हैं चीज़ें। तो वैसे ही मेरे साथ हुआ, मैं भूल गई थी। आज हमारे यहाँ शादी किसी की भी नहीं है और तैयारियाँ हो गई हैं, कोई बात नहीं। कल से हमारे यहाँ स्टार्ट होंगे। कल नवमी है, नवमी से पहले बुढ़िया बिदाई होंगे, उसके बाद से एकादशी, फिर द्वादशी को कुछ नहीं है, फिर त्रयोदशी, चतुर्दशी, ऐसा करके कंटिन्यू चलेंगे 2-3 दिन। दादाजी की, परदादा जी की और हमारे ससुर जी की। तो ऐसे करके हैं श्राद्ध, तो तब मैं करूँगी। आज फ़िलहाल अभी खाना तो वैसे बन गया है एंड पार्थ स्कूल चले गए हैं। मैं बिल्कुल रेडी थी। तो हमारे यहाँ एक भैया रहते हैं यहाँ पे, बड़े पिताजी के बेटे हैं। बड़े पिताजी मीन्स हस्बैंड के बड़े पिताजी। वो भैया थोड़ा सा बीमार रहते हैं और बहुत एज भी है उनकी, तो उनको हम लोग कभी कभी मिलने जाया करते थे। अभी बहुत दिन से नहीं जा पा रहे हैं, तो बीच में उन्होंने मैसेज भिजवाया था किसी के थ्रू कि बहुत दिन हो गए मिलने, क्यों नहीं आ पा रहे हैं, ऐसा करके। और वो परमानेंट बीमार रहते हैं, तो हम लोग आज उनसे मिलने जा रहे हैं। तो अभी मैं लॉक कर चुकी हूँ रूम और कपड़े वगैरह मेरे जो बाकी थे वो डाल चुकी हूँ। तो हम चलते हैं फटाफट पहले और उनको मिल के आते हैं। हाय पार्थ, थोड़ा सा दूर रहो यार। कैसा था पेपर? अच्छे से करके आए हो? कितने क्वेश्चन किए हो? पूरे बस 3 छूट गया। जाओ अच्छा जल्दी से चेंज कर लो, ठीक है। अभी 1:01 हुआ है और पार्थ आ गए थे, लगभग 10 मिनट हो गए हैं आने के बाद। क्या? 1 बज गए। हाँ, आने के बाद गए थे पानी देने। तो अभी मैं पार्थ को चेंज करने के बाद खाना देती हूँ और बाकी के लोगों को भी खाना देना है। कुछ लोग के लिए बनाना भी है, राइस बनाने हैं बस। तो मैं चलती हूँ, पहले फटाफट से बनाती हूँ और पार्थ को फिर खाना देती हूँ। हमारी गाड़ी एक्चुअली बंद पड़ी है, आज ही बंद हुई है 2 बजे से, जैसे कि टाइम दिखा रहा है, क्योंकि मॉर्निंग में सही टाइम बता रहा था। तो अभी टाइम बताते हैं, 6:24 हुए हैं अभी शाम के। और काम थोड़े थोड़े से हमारे बाकी हैं, कुछ कुछ हो गए हैं थोड़े थोड़े। मतलब खाना बनाना है सिर्फ रात का, बस थोड़ा सा बनाना है। हस्बैंड है नहीं, बस मैं, भाई और पार्थ है, तो थोड़ा ही बनाना पड़ेगा। एंड यहाँ पे मैं रखी हूँ मेहंदी, ये देखिए घोल के रखी थी इसको मॉर्निंग में, और सोची थी दिन में लगाऊंगी, बट दिन में हो नहीं पाया, बाहर जाना था। सुबह से वेट कर रही हूँ, साड़ी पहन के बैठी थी, सोच रही थी जाएंगे जाएंगे, जाना हो नहीं पाया वहाँ पे। मैं गई थी वैसे नीचे, बहुत भीड़ है, अभी पॉसिबल नहीं है जाना। फिर मैं वापस आ गई एंड उसके बाद में तब से शाम हो गई और शाम को चले गए बाहर। तो बाहर कुछ काम था, यहीं गए हैं पास में, वो उड़ीसा में मलकानगिरी, वहाँ पे अभी कॉल की थी मैं, अभी पहुँचे नहीं है, अभी भी निकले, थोड़ी देर हुआ है, 5:30 बजे गए थे। कॉल करके पूछी तो बोले कि अभी आधी रास्ते में भी पहुँचे नहीं है, तो उनको आने में बहुत लेट होगा। तो मैं उनके लिए शायद खाना नहीं बनाऊँगी, क्योंकि वो बाहर से खा के आएंगे, लेट होगा। तो अगर नहीं खाएंगे तो मैं फिर बना लूँगी, पूछ लूँगी उसे कॉल करके, तो अभी बनाऊँगी खाना। बट उससे पहले मैं मेहंदी लगा लेती हूँ। पार्थ कोचिंग गए हैं, मुझे जाना था पार्थ को भी लेने, तो मैं इसलिए साड़ी अभी तक पहन के रखी हूँ, क्योंकि बाहर जाऊँगी, पैदल जाऊँगी, तो फिर मुझे साड़ी थोड़ा कंफर्टेबल लगता है, तो इसलिए मैं पहनी थी। बट अभी फ़ोन करके मैं पूछी हूँ कहाँ पहुँचे और पार्थ को लेने कितना समय जाना है सर। तो बोले कि मैं किसी को बोल के आया हूँ, वो ला के छोड़ेंगे वहाँ पे पार्थ को, तुम मत जाना। तो मुझे उससे तो चलो छुट्टी मिल गई। तो अभी मैं चलती हूँ, फटाफट से मेहंदी लगाती हूँ, और साड़ी अभी भी मैं पहने ही रहूँगी। वैसे भी साड़ी धोनी पड़ेगी क्योंकि सुबह से पहनी हूँ। उसके बाद मैं आराम से नहा के रिलैक्स होके नाइट वेयर जो भी होगा पहन के सो जाएंगे। तो फिलहाल चलते हैं, जल्दी से खाना बनाते हैं और सबसे पहले मेहंदी लगा लेती हूँ, क्योंकि धोना है उसको। 6:26 हुए हैं और 1.5 घंटे बाद मैं धो लूँगी। तो 10:48 हुए हैं रात के अभी, और सब लोग सो रहे हैं। मिस्टर गए थे बाहर, जो कि अभी अभी आए हैं, और कुछ कुछ सामान लाए हैं, तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये कुछ टॉफ़ी जैसा कुछ तो है, छोटी छोटी वाली चॉकलेट है, लव एंगल, हाँ लव एंगल लिखा हुआ है। और ये है पेस्ट्री, जो कि पार्थ की फेवरेट है। एंड दिस इज़ ब्रेड। ये कुछ बिस्किट हैं, कुकी, जो कि बेकरी वाले हैं। और ये 2 डब्बे आए हैं, पता नहीं बाथरूम के लिए होंगे आई थिंक। एंड ये है हमारे फेवरेट, ये देखिए क्या है, गोल मटोल, ओ माय गॉड, गोल मटोल क्या क्या नाम दे देते हैं ना। ये बीका जी के हैं और ये मेरे फेवरेट हैं, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, छेना रसगुल्ला। तो ये हैं, और ये कुछ बॉटल आए हैं, फ्रिज के वाटर बॉटल। एंड और कुछ क्लॉथ भी आए थे, जिनको हमने अभी भी अलमारी में रख दिया है।
और यहाँ पे और भी कुछ स्नैक्स हैं। दिस वन कुछ कुरकुरे हैं जो कि आदर्श को पसंद है बहुत ज़्यादा, तो वो आदर्श के लिए है। एंड ये और कुछ फ्रूट्स भी हैं। और भी कुछ था, मैंने यहाँ वहाँ रख दिया, मुझे याद नहीं है। हाँ, मैंने मंगाया था अपने लिए नेल पेंट रिमूवर, ये लैक्मे का, जो कि यहाँ पे मिलता नहीं है। और ऑनलाइन देख रही थी ना तो बहुत महंगा पड़ रहा था। तो ये आए हैं 3 पीस और बोल रहे थे कि शॉप में बस 3 पीस ही थे, तो वो हैं। और ऑनलाइन में प्राइस सेम था, बस डिलीवरी चार्जेस ज़्यादा लग रहे थे और हैंडलिंग फ़ीस और भी पता नहीं क्या क्या 2 रुपये 5 रुपये जोड़ जोड़ के ना, वो कम से कम 150 के लगभग पड़ जा रहा था। तो इसलिए हमने फिर ऑफलाइन ही, मैंने बोला ले आना गए हैं तो वहाँ पे मिल जाते हैं, तो लेके आए हैं अभी। और जस्ट हस्बैंड जाके नहा रहे हैं अभी। बहुत गर्मी है वैसे, और बारिश हल्की हल्की सी हो रही है, फिर भी गर्मी इतनी ज़्यादा लग रही है। तो हस्बैंड नहा रहे, मैं नहा के आ चुकी थी, सारे काम ख़त्म होने के बाद मैंने नहा लिया था और मैं लेटी हुई थी पार्थ के साथ में। अभी फिर हस्बैंड आने के बाद कॉल किए कि कुछ कैरी बैग लेके आओ, नीचे सामान लाना है, तो फिर मैं गई और ले गई। और हाँ, कुछ वेजिटेबल्स भी आए, जो कि हमने फ्रिज में रख दिया उनको, जैसे बंधी हुई थी पॉलीथीन में वैसे ही हमने फ्रिज में रख दिया, क्योंकि अभी धोने का टाइम है नहीं, रात ज़्यादा हो चुकी है और धोने के बाद फिर सुखाना पड़ता है, फिर उनको रखना पड़ता है फ्रिज में। तो हमने ऐसी थैली सहित रख दिया और कल मैं निकल के धो लूँगी फिर। तो इतना कुछ हुआ है अभी काम। एंड अभी रोटी बनाऊंगी मैं हस्बैंड के लिए, क्योंकि खा के आए नहीं कुछ। पितृपक्ष चल रहा है, बाहर खाते नहीं है पितृपक्ष में, तो इसलिए नहीं खाए हैं। तो मैं अभी रोटियां बस सेक देती हूँ फटाफट से चल के गर्मा गर्म। तो भी मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, फिर मिलते हैं आपसे एक और नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, कीप वॉचिंग, गुड नाइट।